भगवान की जय। महाराज नारद जी ने कहा कि आप सुन हो जाओ, मैं व्यास जी को कह दूंगा। बोले कह नहीं दूंगा, अभी तत्काल चलो। फिर तो नारद जी नाना जी को लेकर के व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने कहा महाराज, नारद जी ने कहा महाराज, नाना जी को मृत्यु से बड़ा भय लगता है। आप भगवान के अवतार हैं, समर्थवान हैं, आप ऐसा व्यवस्था बना दो कि इनकी मृत्यु न हो। महाराज फिर व्यास जी ने कहा तो ठीक है, मैं यमराज को कह दूंगा, आप चले जाओ, वापस लौट जाओ। नाना जी ने कहा नहीं, कह नहीं दूंगा, अभी तत्काल ही लगी है, कितना काम कर डाला। फिर तो महाराज नारद जी धूप पर रह गए। तो नाना, नारद और व्यास, दास, व्यास और नारद, तीनों लोग महाराज यमराज के पास गए। यमराज ने कहा महाराज ठीक है, अब आप आदेश कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं मृत्यु देवता से कह दूंगा कि नाना जी की मौत न हो, नाना जी को छोड़ दे। महाराज दास ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दास राज ने कहा ठीक क्या है, जब यहाँ तक आ गए हैं तो ये काम भी निपटा लो, चलो चल करके मृत्यु देवता से भेंट कर ले। फिर तो महाराज दास, व्यास, नारद और मृत्यु यमराज मृत्यु देवता के पास गए। मृत्यु देवता ने कहा महाराज हम तो अपनी ओर से कुछ करते नहीं हैं, जो विधाता है जिसकी मौत लिख देता है, जिसके नाम का वारंट इश्यू हो जाता है, हम उसको लेने चले जाते हैं। लेकिन अब आपका आदेश है तो कोई बात नहीं, हम विधाता से विधि से कह देंगे कि आपके नाना जी का नाम काट देंगे कृष्ण से। नाना जी ने कहा जब इतना दूर आ ही गए हैं तो यही काम करते चले, विधाता से भी मिल लें। महाराज विधाता के पास गए और विधाता ने जैसे पर्ची खोला नाना जी के काटने के लिए, तो देखते क्या है उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दासश्च यमेन सह नारद। जिस दिन दास, व्यास या यमराज, नारद और मृत्यु इतने देवता इकट्ठे होकर के, इतने लोग इकट्ठे होकर के हमारे द्वार पर आ जाएंगे, उसी दिन नाना जी की मृत्यु होगी। विधाता ने कहा महाराज नाना जी अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाते तब तो नाना जी की मौत होती नहीं, लेकिन नाना जी ने तो खुद इतनी बुद्धि लगा ली कि अपना मौत का व्यवस्था खुद कर लिया। फिर तो महाराज जैसे कहा इतना नाना जी वही टंग से गिरे महाराज। तो कहने का भाव कि प्रारब्ध में जो लिखा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में जो अशुभ और अशुभ के कर्म हैं, उन कर्मों का जो फल है, उन कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं कर्मा की रे विधिना चारणा कर्मा की रे विधिना चारणा कर्मा के विधिना चारणा कर्मा की रे पाल की सिर पर छत्र फिरे, घोड़ा लखपाल की सिर पर छत्र फिरे, घोड़ा लखपाल की सिर पर छत्र फिरे, घोड़ा
सतवादी राजा संग सतवादी राजा निज घर निर्मल कर्मा कीरे कान्हारी जितना तारहि नाम करे ओ कर्मा कीरे कान्हारे बिन तारे नाय करे ओ कर्मा कीरे कान्हारी जितना तारहि नाम करे गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे वशिष्ठ जी जैसे परम गुरु और परम आचार्य भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले और उन्होंने शोध शोध करके इन्हें दिन निकाला कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। अरे गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे लेकिन परिणाम क्या हुआ? सिया जो को हरण मरण दशरथ को 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 वन वन राम फिरे कर्मा कीरे कान्हारी जितना तारहि नाम करे ओ कर्मा कीरे कान्हारे बिन तारे नाय करे कर्मा कीरे कान्हारी जितना तारहि नाम करे इसलिए कहते हैं तीन लोक भावी के वश में भावी वश न करे तीन लोक भावी के वश में भावी वश न करे सूरदास होनी सोवे सूरदास होनी सोवे सूरदास होनी सोवे सूरदास होनी सोवे हर मूरख सोच करे कर्मा कीरे कान्हारी जितना तारहि नाम करे ओ कर्मा कीरे कान्हारे बिन तारे नाय करे ओ कर्मा कीरे कान्हारी जितना तारहि नाम करे महाराज तो ऐसे संबरासुर सोच लिया कि अब मैं अमर हो गया, मैं मरूंगा नहीं। मैंने तो अपने शत्रु को समुद्र में फेंक दिया, मर गया। लेकिन शत्रु को जितना दूर फेंक के आया, परिणाम क्या हुआ? बोले जिस शिशु को उसने समुद्र में फेंका, उसी समय एक बहुत बड़ा मछली समुद्र के जल के ऊपर मुंह खोल करके बैठे, वो बालक उसके मुख में आ गया और संयोग से वही मछली मछुआरे के जाल में फंस गई और उसी मछली को लेकर के मछुआरा सम्रासुर के दरबार में, क्योंकि सम्रासुर असुर था, मांसाहार करना उसकी प्रवृत्ति थी, क्योंकि मांसाहार करने की प्रवृत्ति या तो मांसाहारी पशु में होता है या असुर में होता है। इसीलिए उस मत्स्य को बेचने के उद्देश्य से वो मछुआरा सम्रासुर के यहाँ पहुंचा और सम्रासुर ने उस मत्स्य को ले लिया और रसोइयों को दे दिया। रसोइया उसमें महाराज भोजन बनाने के लिए जैसे उसको व्यवस्था करने लगे, उसके पेट से वो बालक जीवित निकला। रसोइया ने उनके यहाँ पर काम करने वाली वो माया देवी, मायावती, उनको वो शिशु दे दिया कि देवी तुम तो स्त्री हो, इस बालक का लालन पालन करो। और धीरे धीरे माया देवी उस बालक का लालन पालन करने लगी। उसके बाद सम्रासुर के द्वार में ही, दरबार में ही वो बालक अन्य बालकों की भांति शस्त्र विद्या का अभ्यास करने लग गया। धीरे धीरे जब वो बालक युवान हुआ तो मायावती पत्नी भाव से उनके सामने प्रस्तुत हुई। तो इस भाव से प्रस्तुत हुई तो भगवान के पुत्र महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी तमाह भगवान कार्ष्णी मार्तस्ते मतिरन्य था।
मातृभाव व्यतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। आप मातृभाव का व्यतिक्रम करके और कामनी की भांति आप प्रस्तुत हो रही हैं, ऐसा आपके मन में ऐसा भाव क्यों आया? तो उस देवी ने कहा, प्रभु आप शायद अपने आप को नहीं पहचानते हो, मैं आपको जानती हूँ। कौन हूँ मैं? तो देवी ने कहा, प्रभु आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेणार्तो गृहात्। आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं और संबरासुर ने आपका अपहरण किया है। और मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। अहम ते अधिकृता पत्नी रति काम भगवान प्रभु। मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूँ और आप साक्षात कामदेव हैं। और इसी संबरासुर ने आपकी प्रसूतिका कार से ही आपका हरण कर लिया और आपके ही हाथों इसकी मृत्यु होनी। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर के ऊपर आक्रमण किया, संबरासुर का वध करके और अपनी अधिकृता पत्नी रति को लेकर के द्वारकापुरी में आए हैं। और जब द्वारकापुरी में आए तो माता रुक्मिणी ने जब अपने पुत्र प्रद्युम्न को देखा, मन में भाव आया कि मेरा भी बेटा होता तो ऐसा ही होता। महाराज जब ऐसा विचार कर ही रही थी, उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने कहा, अपने बेटे और बधू का आप स्वागत करो। रुक्मिणी ने कहा, मतलब वे आपके ही पुत्र हैं और आपके पुत्र बधू हैं। फिर तो पूरे द्वारका में प्रसन्नता फैल गई। उसके बाद सुदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के और भी विवाह हुए। घर में बेटा बहू आ गया, उसके बाद भी ठाकुर जी का विवाह होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की आयु भले बढ़ती होए, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है तो स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो स्वरूप पुत्र का है वही स्वरूप भगवान का लगता है। क्योंकि नित्य दूल्हा मेरे कुमार कन्हैया, आचार्य कहते हैं कि ठाकुर नित्य कुमार होते हैं, नित्य दूल्हे लगते हैं। इसलिए तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज और कौन से विवाह, कैसे कैसे विवाह हुए? सुदेव जी कहते, राजन असत्राजितस्वतनयाम कृष्णाय कृतकिलबिषः। द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था जो सूर्य की उपासना करता था। और सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य नारायण से एक बहुत ही दिव्य मणि प्राप्त किया, जिस मणि का नाम था श्रीमंतक मणि। इस मणि की विशेषता थी, वो मणि प्रत्येक दिन 8 तोला सोना जो है प्रकट करती थी। और एक दिन भगवान ने सत्राजित से कहा कि आप इस मणि को द्वारका के कोष में जमा करा दे रहे हैं, क्योंकि प्रजा राजा से अधिक संपत्ति प्रजा के पास हो जाए ये उचित नहीं है। इसलिए आज भी विधान है, नियम है कि सरकार टैक्स की व्यवस्था बनाती है, इसलिए कि आप जितना कमाओ उसका कुछ परसेंट टैक्स जमा करो। क्योंकि सरकार की जो खाते में संपत्ति है, उस संपत्ति के अधिक अगर जनता की संपत्ति हो जाए तो सरकार के लिए चुनौती का काम कर सकती है। सत्राजित ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट का दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं इसे नहीं दे सकता। फिर तो महाराज भगवान ने भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस समंतक मणि को धारण करके और शिकार करने के लिए गया, और शिकार के क्रम में प्रसेन को एक सिंह ने मार डाला। और उस सिंह को जब मणि लेकर के आगे बढ़ा, उस सिंह को एक वृक्ष ने, भालू ने मार डाला। बहुत दिन बीत गए,
जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्यराजित को लगा कि लगता है कृष्ण मेरे भाई को मार करके और वो मणि ले लिया है, और क्योंकि पहले से ही उसकी नजर इस मणि पर थी। भगवान के कानों में खबर गई। भगवान ने विचार किया ये झूठा कलंक मेरे ऊपर लग रहा है, ये ठीक नहीं है, इस कलंक को समाप्त करना, इसको साबित करना कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है। भगवान ने विचार किया और कुछ सैनिकों को लेकर के भगवान प्रसेन का खोज करने के लिए वन में निकल पड़े। भगवान जब आगे बढ़े तो देखते क्या है कि मनुष्य का अस्थियां जो है वहां पड़ा हुआ है, और वहां से एक सिंह के चरण के चिन्ह आगे बढ़ रहे हैं। उस चरण चिन्ह के पीछे पीछे जब भगवान आगे बढ़े तो वहां सिंह भी मड़ा पड़ा हुआ था, शेर भी मड़ा हुआ था, और वहां से एक वृक्ष के चरण का चिन्ह आगे बढ़ते दिखाई दिया। भगवान उस चरण चिन्ह के पीछे पीछे चले तो वो चिन्ह एक गुफा में प्रवेश कर रहा था। भगवान उस गुफा में प्रवेश करने लगे और सिपाही सैनिकों से कहा कि तुम लोग 12 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना, मैं अगर लौट के ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना। महाराज भगवान अंदर गए हैं, और अब अंदर गए तो ऋषि की पुत्री खेल रही थी इस मणि के साथ। भगवान को देख करके वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तब तक जब तक भगवान कुछ विचार कर पाते, सोच पाते, ऋक्षराज ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, और 27 दिन तक भगवान का लगातार दिन रात अनवरत युद्ध चला है। ऋक्षराज से कुश्ती चली है महाराज। वो ऋक्ष कौन है? रामावतार के वही जामवंत जी महाराज। भगवान के साथ युद्ध क्यों हुआ? तो आचार्य संत कहते हैं इसलिए युद्ध हुआ क्योंकि जब रामावतार में राम रावण युद्ध संपन्न हुआ, उसके बाद भगवान से जामवंत जी ने कहा महाराज आपके इस युद्ध में सबको सब कुछ मिला, लेकिन मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। भगवान ने पूछा आपकी क्या अभिलाषा थी? वे महाराज हमारी इच्छा थी, सबने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन मैं किसी के साथ युद्ध नहीं कर सका, क्योंकि मेरे समान कोई योद्धा था ही नहीं। एक योद्धा था रावण, उसको तो आपने मार डाला, तो मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका। भगवान ने कहा आप क्या चाहते हैं? महाराज आप भक्त वत्सल हैं, आप ऐसा करो मेरे हाथ में जो पीली हो रही है मेरे साथ आप युद्ध करो। भगवान ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, तो आप मेरे भक्त हैं और उसमें भी वृद्ध हैं, और आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर मैं आपके साथ क्यों युद्ध करूं? जामवंत जी ने कहा महाराज तो क्या मेरी अभिलाषा अधूरी रह जाएगी? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आपकी अभिलाषा पूरी कर दूंगा। कब करोगे? बोले अगले अवतार में। और वही कृष्ण अवतार में जब भगवान आए हैं तो जामवंत जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने 27 दिन तक लगातार अनवरत दिन रात युद्ध किया है। 27वें दिन भगवान के वक्षस्थल पर में जब जामवंत जी की दृष्टि पड़ी तो देखा अरे ये तो साक्षात भगवान नारायण हैं। फिर तो चरणों में गिर पड़े महाराज, और फिर भगवान ने कहा मैं मेरे ऊपर में झूठा कलंक लगा है, मैं मणि ली है और मणि आपके पास में है, इस कलंक को से मैं कैसे निष्कलंकित होऊंगा? इसके लिए आप ही कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत ने कहा महाराज मैं मणि तो आपको दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, इस मणि के बदले आपको कुछ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जामवंत जी ने कहा महाराज मेरी बेटी के साथ आप पानी पिलाएं, मेरी बेटी का कन्यादान स्वीकार करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। साथ में मणि और जामवंत जी की पुत्री जामवती दोनों को लेकर के भगवान द्वारकापुरी में आए, और चुपचाप जामवती जी को आप विचार करिए जामवती कौन है? भालू की बेटी है, तो भालू की बेटी कैसी हो सकती है?
भगवान ने क्या किया, चुपचाप एक कक्ष में बंद कर दिया और कहा देवी जब तक मैं दरवाजा न कहूं खोलने के लिए तब तक तुम दरवाजा खोलना नहीं। और भगवान रुक्मिणी जी के पास गए, रुक्मिणी से कहा देवी मैंने आपके लिए बढ़िया चीज लेके आया हूं। महाराज क्या लेके आए हो? अब रुक्मिणी जी के मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि क्या लेकर के आए हो। रुक्मिणी जी कहती महाराज क्या लेकर के आए? बोले बहुत जो भी है वो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? बोले आपसे भी ज्यादा अच्छा है। रुक्मिणी जी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान केवल कहते हैं कि आपसे भी ज्यादा अच्छा है लेकिन दिखाते हैं नहीं। रुक्मिणी जी खींच गई। रुक्मिणी ने कहा जैसी भी हो मेरी जैसी हो जाए। अब तो साक्षात महालक्ष्मी की वाणी। भगवान ने कहा देवी दरवाजा खोलो। थी तो जामवती जाम भालू की पुत्री, लेकिन रुक्मिणी जी ने जो कहा कि जैसी भी हो मेरी जैसी हो जाए, महाराज वास्तव में रुक्मिणी जी के समान साक्षात लक्ष्मी के समान दिव्य सुंदरी हो गई। और उसके बाद उस मणि को लेकर के भगवान ने सत्राजित को लौटाया। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ है। और जब मणि को लौटा करके सत्राजित को दिया तो सत्राजित के मन में ग्लानि हुई कि मैंने झूठा कलंक कृष्ण के ऊपर लगाया। अब इस संकोच को कैसे दूर किया जाए? तो विचार किया कि कृष्ण को अपना संबंधी बना लेंगे। कृष्ण हमारे संबंधी हो जाएंगे तो कलंक ये संकोच दूर हो जाएगा। और सत्राजित महाराज अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के और वो मणि लेकर के भगवान कृष्ण के पास गए और कहा महाराज मैं अपनी कन्या का दान करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने सत्यभामा जी के साथ वाणी ग्रहण किया। उसके बाद मणि देने लगे कि महाराज ये मणि भी अब आप रख लो। तो भगवान ने कहा नहीं मणि आप अपने पास रखे रहो और इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा उस स्वर्ण को आप द्वारका के पुरी के कोष में आप जमा कर देना। महाराज भगवान का तीसरा विवाह इस प्रकार संपन्न हुआ। भगवान का चतुर्थ विवाह एक दिन भगवान एकदा पांडवान् दृष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभिर्वृतः। भगवान एक दिन पांडुनंदन श्री अर्जुन के साथ जा रहे थे इंद्रप्रस्थ की ओर। और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां से जब लौटने लगे तो अर्जुन भी साथ में थे। यमुना के किनारे पर अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन जल में पानी पीने के लिए गए। जल में पानी पीने के लिए गए तो देखते क्या है कि एक देवी जल में खड़ी होकर के तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो और जल में तपस्या क्यों कर रही हो, क्या कारण है? उस देवी ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी यमुना हूँ और विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। न्यान्यम पतिम वृणे वीर तमृते से निकेतनम। अर्जुन ने कहा क्यों दुनिया में और कोई पुरुष नहीं है क्या? और भी तो पुरुष लोग हैं, उनसे विवाह कर लो। यमुना जी कहती नहीं मैं वर्ण करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण को करूंगी, अन्यथा किसी और का नहीं वर्ण कर सकती। दुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रया। इसीलिए तो मैं तप कर रही हूँ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही तो मैं तप कर रही हूँ कि वो प्रसन्न हो जाए और उनसे मैं विवाह कर सकूं।
फिर तो अर्जुन ने कहा देवी अब आपकी तपस्या पूरी हो गई, आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान के पास अर्जुन जी आए। अर्जुन ने कहा प्रभु चले। वे कहाँ चले? एक कन्या और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और फिर तो भगवान कालिंदी के साथ, यमुना के साथ भगवान ने चतुर्थ विवाह संपन्न कराया। उसके बाद पांचवा विवाह भगवान ने मित्रवृंदा के साथ, छठा विवाह लक्ष्मणा के साथ, सातवां विवाह जया के साथ, सत्या के साथ और आठवां विवाह मित्रा के साथ। अष्टमहापट्टमहिषियां भगवान की। और आगे सुखदेव जी कहते राजन, एक बार एक दूत भगवान के पास में एक पत्र लेकर के आया और उस पत्र में लिखा था महाराज भौमासुर नाम के एक असुर के कारागार में 16,100 कन्या, क्षत्रिय कन्या कैद बनी हुई, आप उनका उद्धार करो। फिर तो भगवान सत्यभामा जी के साथ भौमासुर के ऊपर आक्रमण किए हैं और भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। उन कन्याओं ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय कन्या हूँ, मेरा एक बार हरण हो चुका है, अब कोई भी राजकुमार मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। फिर तो उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ भगवान एक ही मंडप में बैठ करके भगवान ने विवाह संपन्न कराया। फिर में आकर के भगवान ने 16,108 विवाह संपन्न किया। आगे सुखदेव जी कहते राजन, भगवान के प्रत्येक कन्याओं से एक एक कन्या से एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, एक एक बेटी का जन्म हुआ। और उन 10-10 पुत्रों से एक एक पुत्रों से 10-10 पुत्र, और कुल मिलाकर के सुखदेव जी कहते राजन 3 करोड़ तो केवल अध्यापक पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। एक दिन भगवान विचार करने लगे, जब से रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ है तब से आज तक रुक्मिणी जी को कभी क्रोध में नहीं देखा, कभी रुक्मिणी जी क्रोधित नहीं होती, जब देखो तब प्रसन्न नहीं रहती। रुक्मिणी जी का कामनी स्वरूप तो हमेशा दिखता है, रामनी स्वरूप नहीं दिखता है। संत कहते हैं कि भगवान है अपनी पत्नी को क्रोध की मुद्रा में देखने के लिए ला रहे हैं, और आज बेचारा पति जीवन भर इसी में लगा रहता है कि कौन सा ऐसा प्रयत्न करे जिससे हमारी पत्नी सुखी रहे, और फिर भी महाराज प्रसन्न नहीं आता। प्रसन्न करने का कोई भी ऐसा वक्रम नहीं होता है जो न करे महाराज, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं रहता। जब देखो कितना भी कुछ करो तो यही कहती महाराज आपने मेरे लिए किया है क्या है। और एक भगवान है जो रुक्मिणी जी के क्रोधित मुद्रा को देखने के लिए लालायित हैं और उसका प्रयत्न करते हैं। कैसे? एक दिन रुक्मिणी जी के गोद में भगवान सिर रख करके लेटे हुए रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं